महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि 17 नवंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में अपनी रैली नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति नहीं दी है। ठाकरे ने कहा कि इसके बजाय वो मन से उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर मुंबई और ठाणे विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में 1,40,000 सक्षमता पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। ये शिक्षक सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण और काउंसलिंग कर चुके हैं। शिक्षा विभाग ने प्रत्येक जिले में एक अफसर की तैनाती की है, जिनकी निगरानी में प्रखंड मुख्यालय स्तर पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति के बाद ये शिक्षक विशिष्ट अध्यापक का दर्जा प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे संस्करण की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार ने लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्ज देने वाले 147 संस्थाओं और बैंकों के साथ समझौता किए हैं। केंद्र सरकार घर के लिए ब्याज सब्सिडी योजना पर जोर दे रही है, क्योंकि इसके दायरे में अल्प वर्ग आय के अलावा मध्य वर्ग के लोग भी आएंगे। इसके लिए बैंकिंग समुदाय का महत्व सबसे अधिक है। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने झारखंड के पहले फेज के पोलिंग पर बोलते हुए कहा कि हमारी गवर्नमेंट इसे पॉजिटिव मानकर चल रही है, क्योंकि 5 साल तक लोगों को बहुत कुछ दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ में कहा कि झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद बहुत बड़े सेक्शन को सरकार ने मदद की। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने बीजेपी के उन दावों को खारिज कर दिया है कि कर्नाटक के फंड का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव में किया जा रहा है। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए बनाई गई हैं। इसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं, ये सच नहीं है। उनके पास कोई सबूत नहीं है। वे केवल राजनीतिक कारणों या राजनीतिक लाभ के लिए ये आरोप लगा रहे हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित कई पुलिस स्टेशंस पर टैब घोटाले की एक के बाद एक शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। बंगाल सीआईडी और कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग ने पहले ही जांच शुरू कर दी है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल के मंत्री सुकांत मंजूमदार ने टैब घोटाले मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। इन सबको लेकर सुकांत मंजूमदार ने पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना। झारखंड चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। चुनाव को लेकर सभी दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वहीं इसी बीच भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि झारखंड के आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूर्ण समर्थन मिलेगा और जनता के आशीर्वाद से उनकी जीत सुनिश्चित है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा के बयान पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने SYL का पानी रोका, अब वे विधानसभा में आए हैं। चंडीगढ़ पर भी हरियाणा का हक है। आपको लोगों के लिए काम करना चाहिए। मैं भगवंत मान से कहना चाहता हूँ कि आप किसानों की फसल खरीद सकते हैं। आप उन्हें MSP नहीं दे रहे हैं। आप ये कहकर ध्यान भटकाना चाहते हैं कि आप हमें यहाँ विधानसभा नहीं बनाने देंगे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं के लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी है। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या अब्दुल सत्तार जैसे नेताओं के लिए प्रचार करना ही बीजेपी की संस्कृति है, जिन्होंने एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सूले के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना प्राधिकरण न्यू आगरा अर्बन सेंटर बनाएगा। इसके लिए एतमादपुर तहसील के 60 गांव की जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। इसका निर्माण 10,000 हेक्टेयर में किया जाएगा। पहले फेज में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर को शामिल किया गया है, जबकि फेज 2 में मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस शामिल है।